अस्सलाम वालेकुम, हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप बिल्कुल खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। ये जो वीडियो है ये मैंने लॉकडाउन के दिनों में बनाई थी जब मैं पाकिस्तान में थी। तो मैं अपलोड नहीं कर पाई, बस थोड़ा इसी तरह ही बस कोई ना कोई वजह बनती रही, तो इस वजह से मेरी काफ़ी वीडियोस इस तरह रखी हुई हैं अभी। तो मैं इंशाल्लाह साथ साथ ये भी शेयर किया करूँगी। तो एक्चुअली ये मैंने ये वीडियो बनाई थी लॉकडाउन के बाद, तकरीबन 1.5 महीने के बाद मुझे ये बर्ड्स नज़र आए थे, ये चिड़िया वगैरह। तो मुझे इतनी खुशी हो रही थी। मैं सुबह के टाइम जब बाहर आई तो मुझे आवाज़ें भी आ रही थी, लेकिन मैंने देखा कि तो मुझे इतनी ज़्यादा खुशी हुई कि मैं बच्चों की तरह जहाँ जहाँ पे ये चिड़ियाँ उड़ रही थी मैं उनके पीछे पीछे जाके तो मैं वीडियो बना रही थी। और मैंने बच्चों को भी आवाज़ें दे के बुलाया। मैंने कहा देखो बाहर आज चिड़ियाँ भी हैं, कौवे भी हैं और भी बर्ड्स हैं। तो उन्होंने भी आके देखा और वाकई हमें बहुत ही खुशी हो रही थी, बहुत ज़्यादा खुशी हो रही थी। तो एक्चुअली ये था कि जब लॉकडाउन हुआ है ना, तो उसके कुछ दिन बाद हमें इस तरह ये बर्ड्स वगैरह जो चिड़िया नज़र आती हैं तो बिल्कुल भी नज़र नहीं आई। तो आवाज़ें हमें सुबह सुबह आती थी, मतलब सुबह के टाइम, फजर के टाइम आवाज़ें आया करती थी। और उसके बाद मतलब सुबह के टाइम तो आती थी, लेकिन दोपहर को ना आवाज़ें भी नहीं आती थी, परिंदे नज़र ही नहीं आते थे। दूर से उड़ते हुए भी कोई मतलब होता है ना, कुछ चील कौवे कुछ भी नज़र नहीं आता था। तो ऐसा कुछ अजीब लगता था कि बहुत ही अजीब लगता था कि मतलब आपको परिंदों की आवाज़ें नहीं आ रही, आपको परिंदे नज़र नहीं आ रहे। तो इतना जो एक मतलब रूटीन से हट के कुछ हो ना, तो बहुत ही अजीब लगता है और इतनी मतलब वीरानी सी लगती थी कि ना तो कोई घर में वैसे ही आ रहा है, ना कोई घर से बाहर जा रहा है, ना बेल हो रही है, ना परिंदे नज़र आ रहे हैं। तो बहुत ही अजीब लगता था और कुछ डर भी मतलब लगता था। उस वक्त तो बहुत डरे हुए थे। तो ख़ैर मुझे ये फिर उस दिन मैंने ये वीडियो बनाई थी और मुझे इतनी ज़्यादा खुशी हो रही थी कि शुक्र है अल्लाह का कि परिंदे नज़र आए हैं। तो थोड़ा सा ना अच्छा लगने लगा था कि कुछ जैसे कुछ अच्छा होने वाला है। तो ये ख़ैर मैं सोचा मैं आपसे भी शेयर करूं। और ये मेरा बेटा फ़ालसे लेके आया था। एक्चुअली मुझे तो बिल्कुल भी याद नहीं था कि आजकल फ़ालसों का सीज़न है। मेरी जो बेटी कनाडा में है, ट्विन्स में से एक, उसने मुझे याद करवाया कि मम्मा आप लोग तैयब जूस गए थे वो हमारे घर के करीब एक जूस शॉप है, तो बिल्कुल करीब है। तो वहाँ से जब हम लास्ट टाइम गए थे तो अक्सर हम लोग वहाँ से फ़ालसे का जूस पिया करते थे। तो बहुत ही अच्छा लगता था बच्चों को। तो मुझे फिर याद आया कि मैंने कहा वाक़ई आजकल तो फ़ालसों का सीज़न है। फिर मैंने बेटे से कहा, मैंने कहा तुम जब ग्रॉसरी करने जाओ तो तुम देखना, तो अगर तुम्हें नज़र आए फ़ालसे तो तुम ले आना। तो फिर वो लेके आया था। तो बाकी जो है ज़्यादा लेके आया था, तो मैंने सोचा चलो बाकी हम फ्रीज़र में रख देते हैं, क्योंकि ये नाजुक मिजाज सा फ्रूट होता है, ये जल्दी ख़राब हो जाता है। तो ये बस मैंने एक बॉल फ़ालसे लिए थे और इसमें कुछ ठंडा पानी डाला था। तो ये मतलब कम ज़्यादा जितना भी आप बनाना चाहें आप डाल लें उसमें, उससे पानी का कोई वो नहीं है कि कम डालना है या ज़्यादा डालना है। तो इसमें मैंने ये काला नमक डाला था। और ये ज़रूरी नहीं है, आप सादा नमक भी डाल सकते हैं। मेरी अम्मी अक्सर सादा नमक डाल के बनाया करती थी। तो ये तो ज़ाहिर है घर में था तो मैंने डाल लिया थोड़ा सा। और इसमें चीनी थोड़ी सी डाली थी। और मेरी अम्मी तो अक्सर इसको पकाया करती थी, पका के जूस बनाया करती थी और उसको फिर फ्रिज में रखती थी। और फिर जब कोई आता था या वैसे ही ज़रूरत पड़ती थी फिर उसको मतलब पानी में डाल के तो इस तरह वो देती थी। तो वो भी बहुत टेस्टी वैसे बनता था। और ये मुझसे गिर भी गया थोड़ा सा क्योंकि ये मैं सही तरह छान नहीं पाई इससे। और मेरी बेटी कहने लगी कि आपने मामा वेस्ट ही किया है, क्योंकि उसके छिलके विलके ज़ाहिर है वो सारे इसी तरह बीच में फेंकने पड़ते हैं फिर। तो ज़रा खाने का, लेकिन इतना खाया भी नहीं जाता ना, आप कितने फाल से खा लेंगे। तो जूस ज़रा ज़्यादा अच्छा लगता है, रिफ़्रेशिंग लगता है, उसका मतलब टेस्ट भी बहुत अच्छा होता है। तो समर में तो ज़रूर ये पाकिस्तान में अगर हैं तो ये तो ज़रूर जूस पीना चाहिए इसका। तो ये हेल्दी भी होता है। तो बहुत ही ये टेस्टी बना था और मेरे अब्बू को भी बहुत अच्छा लगा। तो एक्चुअली ये हमने इफ़्तारी के लिए बनाया था। तो वैसे तो रूटीन में ज़ाहिर है इफ़्तारी टाइम तो मतलब रूह अफ़ज़ा बन जाता है या लेमनेड या कुछ इस तरह की चीज़ें, दूध वग़ैरह। तो फिर जब तक ये मतलब थे फ्रीज़र में तो हम लोग फिर बना लिया करते थे कभी कभी जूस। तो ये बच्चों को भी बहुत अच्छा लगता था। समर में तो पाकिस्तान में कई चीज़ें ऐसी मिल जाती हैं जो कि हमें कनाडा में नहीं मिलती हैं। जामुन भी समर में होते हैं और मैंने बेटे से कहा था, मैंने कहा तुम्हें अगर कहीं नज़र आए तो तुम ले आना, लेकिन फिर नहीं मिले। और ये मैंने आलू बुखारे और इमली की चटनी बनाई थी और मैंने सोचा था मैं आपसे शेयर भी करूँगी। तो मैंने वीडियो बनाई थी लेकिन बस फिर मैं नहीं कर पाई, और मैं इंशाल्लाह करूँगी, वैसे मेरे पास हैं वीडियोस। तो बस ये समर में जब हम लोग वहाँ पे थे, अभी खैर अभी भी समर ही है वैसे, तो मैंने सोचा था कि मैं आपके साथ काफ़ी सारी चीज़ें शेयर करूँगी। और मैंने बनाई भी, क्योंकि हमारा कुक जब छुट्टी पे गया हुआ था तब तो मैंने काफ़ी कुछ बनाया था। और वैसे भी जब वो वहाँ पे था तो जब वो दोपहर को चला जाता था ऊपर तो हमने कुछ ना
कुछ हम बना लेते थे, बेटी का भी दिल करता था। तो मैंने वीडियोस भी बनाई हुई हैं, लेकिन बस वो हम शेयर नहीं कर पाई। बस कोई ना कोई वजह, ऐसी सुस्ती भी थी, थोड़ी गर्मी भी लगती थी और कुछ परेशानी भी थी, बस इस वजह से। तो ये मेरी बेटी ने एक दिन बिरयानी बनाई थी। हमने कहा चलो थोड़ा सा रूटीन से हट के, क्योंकि वही हम लोग या तो वाइट राइस बनाते थे या फिर पुलाव या फिर कोई मतलब इस तरह खिचड़ी टाइप। तो मैंने कहा थोड़ा सा कुछ डिफरेंट हो जाए। तो फिर ये बेटी कहने कि चलें बिरयानी बनाते हैं। तो बिरयानी बनाई हमने, तो ये काफ़ी अच्छी बनी थी, अब्बू को भी बहुत अच्छी लगी। तो आप मुझे बताएं मेरी वीडियो आपको कैसी लगी है। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन ज़रूर क्लिक कर लें। खुश रहें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।